इस हाथ में सबसे पहले लाइफ लाइन से स्टार्ट करना चाहूँगा। तो लाइफ लाइन का जो फ्लो है कुछ इस प्रकार से चलते हुए अंदर की ओर मुड़ा है। तो जब भी कुछ ऐसा योग बनता है कि लाइफ लाइन इस प्रकार से शुक्र के नीचे आ जाता है, तो देखा गया है कि ऐसे लोग परिवार को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले होते हैं और इनका अटैचमेंट भी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए ऐसे लोग ज़्यादातर अपने करियर तक को दाव लगा देते हैं, अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। वहीं एक रेखा बाहर की ओर निकला है। तो इस प्रकार से जो विभाजित हुई है लाइफ लाइन, ये इस बात का इंडिकेशन है कि ऐसे लोगों का लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत होता है, मतलब यात्राएं बहुत होती है और वो सौभाग्यशाली भी होती है, देखा गया है। तो यात्राओं का बहुत लुत्फ उठाएंगे ये। वहीं जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो कुल मिला के ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी थोड़ा यहाँ पे मुझे ड्रिप बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। फिर यहाँ पर भी एक लाइन यूँ चल रही है जिसके पैरेलल एक लाइन चल रही है। तो थोड़ा तकरीबन जो स्टेबिलिटी भी आएगी वो तकरीबन 40 टू 43 एज के बाद रहेगा, क्योंकि स्ट्रेस लाइन भी राहु की तरफ से कुछ है, कुछ मंगल की तरफ से। तो पर्टिकुलर एज में थोड़ी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुई होगी, तकरीबन 27 एज के बाद से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन 42 एज के बाद से स्टेबिलिटी आएगी, सुख सुविधाएं सब मिलेगा। मैरिज के विषय में पहले चर्चा कर लूँ तो मैरिज लाइन कुछ इस प्रकार से पहले है। तो तकरीबन 28 से लेकर के 32 के बीच में एक चांस बहुत अच्छा बना होगा मैरिज का, 25 के बाद भी जिसे कह सकते हैं, लेकिन उस समय नहीं हो पाया। उसके बाद जो ये उम्र है ये तकरीबन 39 टू 41 के बीच में है और इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, जिसका मीनिंग ये है कि विवाह के बहुत ज़्यादा इच्छुक रहेंगे, दूसरा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के लायक रहेंगे। मतलब ऐसे जो लोग हैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं। और विवाह जो इनका होता है ज़्यादातर लव मैरिज, जैसे देखा गया है कि लव मैरिज चांस ये ज़्यादा बनाता है, तो प्रेम विवाह का योग अच्छा खासा बनता हुआ दिख रहा है। वहीं माइंड लाइन के विषय में पहले चर्चा कर लो तो माइंड लाइन कुछ इस प्रकार से चलते नीचे की ओर चल गया है। तो ये जब भी इस प्रकार से नीचे की ओर चल जाता है या मून की तरफ चल जाता है तो ऐसे लोग काल्पनिक ज़्यादा हो जाते हैं, इमेजिनेशन ज़्यादा करने लगते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि सोचने बहुत ज़्यादा लगते हैं। इसी कारण से थोड़ा सा स्ट्रेस ऐसे लोगों में ज़्यादा देखा गया है। राइटर भले ही बन सकते हैं ये। वहीं हर्ट लाइन इस प्रकार से निकलते हुए गुरु पर्वत पे पहुंची है, तो थोड़े इमोशन इनके ज़्यादा रहने वाले हैं। ऐसा ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड नहीं रहेगा, लेकिन इमोशन ज़्यादा रहते हैं ऐसे लोगों के, बहुत वफादार होते हैं, केयरिंग पर्सनैलिटी ऐसे लोगों में पाई गई है। हेल्थ के विषय में चर्चा किया जाए तो नॉर्मल रहेगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नीचे की ओर ये जो रेखा गई है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, मतलब अपनों से धोखा मिलने के चांसेस ये बनाता है, लेकिन लेटर एज में है, तकरीबन 62 एज के समथिंग के बाद है। थोड़ा सा उसके बाद से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी है। वहीं थोड़ा एक रेखा ऊपर की ओर जो इस प्रकार का योग बनता है ये थोड़ा फ्लर्टी नेचर और रोमांटिक किस्म के ऐसे लोग होते हैं। फिंगरों के विषय में चर्चा किया जाए तो ये जो तर्जनी फिंगर के थर्ड पोर पे यहाँ जो तिल है, इसका मीनिंग ये होता है कि देखिए पहली बात है कि हाथ में खासकर पाल्म के ऊपर कहीं भी तिल हो तो सही नहीं होता है, लेकिन इस प्रकार से तर्जनी के ऊपर हो, मतलब फर्स्ट फिंगर के ऊपर हो, तो इससे लोग लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और लीडिंग के फील्ड में या डायरेक्टिंग के फील्ड में या फिर टीचिंग के फील्ड में बहुत अच्छा सक्सेस इनको मिल सकता है। वहीं इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा, इस बात का मीनिंग ये है कि इनका जो नेचर रहेगा फ्रेंडली नेचर रहेगा, मिलनसार स्वभाव रहेगा। ऐसे जो लोग हैं बहुत फ्रेंडली नेचर है, लोगों का साथ बहुत पसंद आता है ऐसे लोगों को। और वहीं यहाँ पर जो फिंगर का भी झुकाव है वो सैटर्न की तरफ मुझे दिखता हुआ दिख रहा है, थोड़ी सी ट्विस्टेड है यहाँ पे, तो सैटर्न से अफेक्टेड मुझे दिख रहा है, जिसका मीनिंग ये है कि थोड़ा शनि इनके ऊपर ज़्यादा भारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पर्वत भी जो है दबा हुआ है। भले ही एक लक लाइन बहुत अच्छी निकली हुई है जो कि इसको थोड़ा सा पॉजिटिव कर रही है, लेकिन इस प्रकार से जब भी शनि पर्वत इस प्रकार से दबा हुआ होता है तो इससे लोगों को हर चीज़ ज़्यादातर लेट देखा गया है, देरी से मतलब भाग्य उदय होते हुए देखा गया है। तो शनि के उपाय करिए, बहुत अत्यधिक लाभ मिलेगा। मतलब पीपल के पेड़ में पानी डालें, फिर काली दाल जो है इसका दान करें, हो सके तो काला कुत्ता पाल लें, फिर जितनी भी काली चीज़ें हैं, जूता चप्पल चादर, फिर काला कंबल, इन सबको गरीबों में दान करें। शनिवार के दिन खासकर सरसों तेल दान करें तो बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। वहीं लिटिल फिंगर के विषय में भी चर्चा किया जाए तो इस प्रकार से थोड़ी अच्छी खासी लंबी दिख रही है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर के ऊपर गई है। तो
ऐसे लोगों में देखा गया है कि मतलब इनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा शाइनेस नहीं रहता है, तो बिजनेस फील्ड में भी अच्छा सक्सेस मिल सकता है। वही अब यहाँ पर भी गुरु पे चर्चा किया जाए तो कोई नेगेटिव साइन नहीं है। कुछ इस प्रकार से योग बन रहा है तो थोड़े धार्मिक ज़्यादा हो जाते हैं ऐसे लोग। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है धर्म के प्रति बहुत अच्छा रुझान होता है, समूह का नेतृत्व भी कर सकते हैं। वहीं शनि के विषय में चर्चा किया जाए तो लक किस प्रकार से निकला हुआ है, फिर इस प्रकार से निकलते हुए थोड़ा सा बढ़ गया है। तो देखा जाए तो लक तो कुल मिला के अच्छा है, लेकिन शनि थोड़ा सा कमज़ोर है, इसलिए साथ जरूर मिलेगा पर थोड़ा लेट मिलेगा। सूर्य के विषय में चर्चा किया जाए तो सूर्य भी कुल मिला के नॉर्मल है, कोई ज़्यादा सही नहीं है। इस प्रकार से एक रेखा मौजूद है, कुछ इस प्रकार से सपोर्टिव लाइन चल रही है, तो फेम के भी चांसेस रहेंगे पर लेट रहेगा। और मरकरी के विषय में फोर्थ फिंगर के नीचे बुध के विषय में चर्चा किया जाए तो यहाँ पे भी एक से ज़्यादा एक रेखा मौजूद है, तो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, बिजनेस लक है, तो बिजनेस में बिल्कुल जा सकते हैं, उसमें अच्छा सक्सेस मिल सकता है। वहीं माइंड लाइन से भी रेखा निकल के यहाँ पे फोर्थ फिंगर के नीचे गया हुआ है, जिसका इंडिकेशन है कि बिजनेस में बहुत अच्छा सक्सेस मिल सकता है, बिजनेस में अच्छा माइंड ऐसे लोगों का चलते हुए देखा गया है। अब उसी के विषय में मतलब मंगल के विषय में चर्चा किया जाए तो मंगल की रेखा यहाँ से निकल के माइंड लाइन से जुड़ गई है, तो ऐसे लोग थोड़े से जल्दी डिसीजन मेकिंग वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा ये लोग प्लान बनाते हैं। ऐसे लोग डिसीज़न बहुत ज़्यादा ऐसे जो लोग हैं लेते हैं और अपने डिसीज़न के अंदर चेंजेस भी बहुत ज़्यादा लाते हैं। थोड़े से हड़बड़ बोला होते हैं, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, शांति बनाए रखें। जो भी डिसीज़न ले रहे हैं सोच समझ के सही से लीजिए। ज़्यादा प्लान बना रहे हैं पर देखा गया कि प्लान तो बहुत बनाते हैं पर करते बहुत कम है उसमें से। वहीं यहाँ पे एक गार्जियन एंजल लाइन मौजूद है, कुछ इस प्रकार से सपोर्टिव लाइन। ये जो लाइन निकली है ये तकरीबन 39-40 के एज से निकली है, जो कि मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी उसी एज से आएगी। तो गार्जियन एंजल लाइन क्या करती है कि सपोर्ट करती है, लाइफ में सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। इस रेखा से होने से ये फ़ायदा होता है कि ऐसे लोगों को दूसरों का सपोर्ट फिर अच्छा मिलने लगता है, या ऊपर वाले की बहुत अच्छी कृपा बनने लगता है उस एज जिस एज से प्रारंभ हो रहा है या जहाँ तक है, और प्रोटेक्शन आ जाता है लाइफ में। कोई दुर्घटना वगैरह जो भी दिक्कत परेशानी आती है ये उसको ओवरकम करता है। तो तकरीबन शादी का भी योग उसी की एज के तकरीबन में दिख रहा है, तो उसके बाद से बहुत अच्छा लाइफ होने वाला है, तकरीबन 39-40 एज के बाद से। शुक्र के विषय में चर्चा किया जाए तो एक से ज़्यादा खड़ी रेखाएं हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी खासी रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और केतु भी कुल मिला के यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, केतु भी ठीक है, तो अचानक से धन लाभ के योग रहेगा। चंद्रमा पे इस प्रकार की जो रेखाएं हैं ये बता रहा है कि विदेश यात्रा रहेगा लाइफ में, और एक लग भी इस प्रकार से निकला है, तो विदेशी भूमि से अच्छा लाभ मिलेगा और शादी के बाद भी अच्छा प्रोग्रेस रहेगा। वहीं राहु के विषय में चर्चा किया जाए तो थोड़ा नेगेटिव है, कुछ ज़्यादा ही बाधाएं ला रहा है। जब राहु खराब होता है तो बाधाएं बहुत ज़्यादा लाता है, अनावश्यक तनाव बहुत ज़्यादा होती है। तो राहु के उपाय में काला कुत्ता पाल सकते हैं, या जो शनि के उपाय कर रहे हैं यही राहु के लिए सही है। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें मंगलवार के दिन, बंदरों को गुड़ खिलाएं, फिर दाल गुड़ ये सब जितनी पीली चीज़ें हैं ये सब गाय को बंदर को इन सबको खिलाने से अच्छा लाभ मिलता है। वैसे मनी के विषय में भी चर्चा अगर किया जाए तो मनी लाइन कुछ इस प्रकार से यहाँ मौजूद है, इस प्रकार से माइंड लाइन है। इस प्रकार का जो योग बन रहा है ये मनी ट्रायंगल प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा गैप मौजूद है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ थोड़ा गैप मौजूद है, जिसके कारण ऐसे लोगों के पास देखा गया कि धन तो बहुत अच्छा आता है जीवन में, लेकिन रुक नहीं पाता है, बच नहीं पाता है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यही उपाय करूँगा कि अब भविष्य में जब भी धन आए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दे, रुकेगा भी, बचेगा भी और बढ़ेगा भी।